सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुण्य कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। पांच गांव में 5 भाई को संतुष्ट कर देंगे। दुर्योधन का पूरा भारत था, उसके बाद भी 5 गांव नहीं दिए। क्षेत्र हिंसा के घर के कारण घर में महाभारत हुई, उस वक्त भी और इस वक्त भी। अपराध का सबसे बड़ा कारण बनता है हिंसा, और हिंसा में द्रव्य हिंसा से बड़ा कारण बनती है क्षेत्र हिंसा। हो सकता है इस तरीके का आपका कभी चिंतन न गया हो, आपने इस तरीके की बात हिंसा संबंधी सुनी ना हो, लेकिन ये गुरुदेव के शब्द हैं जो हम लोगों को गुरुदेव लगातार बताते रहते थे। जब कभी भी प्रवेश करते किसी क्षेत्र में, एक बार हमने देखा, आज भी याद है, मैं उसको भूल नहीं सकता हूं। गुरुजी किसी तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करते थे। प्रवेश करते वक्त आचार्य सिंह जी से तेज कदम चल के गुरुजी से पहले हम लोग पहुंच जाते थे। हम लोग पहुंचते थे, 50 साधु हैं, 40 साधु हैं, 55 साधु हैं। बहरी बंद की बात आज भी मुझे याद है, और उसमें आचार्य सिंह जी आराम से आ रहे थे। उनके पीछे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी आचार्य सिंह जी के बाद और आते थे कि पहले गुरुदेव को व्यवस्थित हो जाने दो, फिर मैं पहुंचता हूं। और हम लोग नए नए थे, नए नए पहले पहुंच जाते थे, और पहुंच करके सबसे पहले एक ही काम करते थे, कमरे में कब्जा करना। क्षेत्र हिंसा आज सोचते हैं तो याद आती है तो अपराध बोध होता है। बड़े बड़े साधुओं को कमरा नहीं दिया, पहले से पहुंच गए, एक पाटा लगा दिया, एक बाजोटा रख दिया, वहीं पे अपना कमंडल रख दिया, वहीं पे ला करके 2 किताबें मंदिर से ला करके रख दी, एक माला छोड़ दी, बस हो गया हमारा कब्जा। अब हम कमंडल उठा के चले जंगल, कमंडल उठा के जंगल चले। आज भी वो चीज याद है मुझे, जब बहरी बंद में 2 मंजिल में 55 साधु रुके थे। सारे साधुओं ने, उसमें से तो मैं अग्रणी था, क्यों झूठ बोलना, अपना यथार्थ बोलने में पाप कैसा, वो तो सत्य है तो है। बिल्कुल फ्रंट लोकेशन का, प्राइम लोकेशन का एक कमरा चूज करके आराम से खिड़की के सामने एक पाटा लगा करके, बाजोटा लगा करके जंगल चला गया। लौट करके आया, आकर के देखता हूं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पीछे वाले कमरे, आगे वाले कमरे, सब पैक हो गए। गुरुजी एक कमरे में आकर के, जिस कमरे में गुरुजी घुस जाए वो तो शेर का कमरा है, वो तो ऑटोमेटिकली खाली हो जाता है। उसको तो, उसमें तो कोई रुक ही नहीं सकता। शेर बोलता नहीं कि यहां तुम मत रुको, लेकिन उनकी दहशत इतनी रहती है कि वहां पे कोई रह नहीं सकता। तो गुरुजी जिस कमरे में घुसे, उस कमरे का साधु 1 सेकेंड के अंदर वहां से 4 चूहे गायब, सब गायब। अब हमारे कमरे में नहीं रुके ना गुरुजी, यही तो बात है।
रुके गुरुजी अपने अकेले कमरे में। जैसे ही रुके तो पीछे वाला कमरा 2 मिनट में खाली हो गया। हमने बड़े से पूछा क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ऊपर ठीक लग रहा था। अच्छा, ऊपर ठीक लग रहा था तो ऊपर चले गए। फिर बाद में जो दर्द देखा मैंने, लास्ट में आए गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, उनको कहीं पर भी रुकने के लिए एक कमरे में एक पाटा खाली नहीं मिला, और हम सब वहीं पर थे। समय सागर जी महाराज जी एक हाथ में कमंडल लेकर के निकले, एक कमरे से ऐसे निकलते, धीरे से ऐसे देखते कहीं कुछ खाली हो तो ठीक है, और कहीं खाली नहीं मिलने पर आप सोचिए कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी बोहरीबंद के शांतिनाथ जी भगवान जी के चरणों में उन्होंने पाटा लगवा लिया। हम यहां बैठेंगे। उस वक्त मैं सामने था, लेकिन मुझसे यह नहीं निकला कि महाराज जी हमारी सीट में आप बैठ जाइए। और जिस साधु ने बोला, मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी ने बोला, महाराज जी आप यहां पे बैठ जाइए, जगह खाली है, यहां कोई नहीं है। तो बोलते हैं हमको पता है, चिंता नहीं करो, हम व्यवस्था हम देख लेते हैं। और जा करके बोहरीबंद के शांतिनाथ जी भगवान जी के चरणों में बैठ करके वहीं पर 1.5 महीना निकाला बंधुओं। वहां से यहां से रात्रि में विश्राम करने के लिए आते, और विश्राम भी कमरे में ना करके खुली गैलरी में करते, और फिर सुबह वहां पे जाकर के बैठ जाते। उस वक्त अपराध बोध नहीं हुआ। जब गुरुजी कुंडलपुर में हिंसा नतस्त्या ब्रह्म परिग्रह भो विरतिर्व्रतम ये सूत्र सिखा रहे थे, सिखाते वक्त जब गुरुजी ने क्षेत्र हिंसा की बात करी, तब क्षेत्र हिंसा में लगा कि छोटे भाई ने बड़े भाई की जमीन मार ली, और सबसे पहला दायित्व बनता था कि बड़ों को आने देते, आप आ जाइए, आप देख लीजिए, फिर हम देख लेते हैं। अपनों का क्या है, ना अपनी दुकान, ना ज्ञान, ना सामान, कछु आज जात है नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जैसे घर के छोटे मोड़ा को सब चाहिए, है ना। शादी कोई की भी हो, जूता पहले हमारे खरीदे जाए, छोटों का जलवा अलग। अब आज सोचता हूं तो जैसे जैसे हम अपने अतीत का मंथन करते हैं, वैसे वैसे अंतर्मन में अपराध बोध बढ़ता है। आज सोचता हूं तो लगता है कि देखो, इतने बड़े महान साधु मेरे सामने से निकले थे, और हमारी दुर्बुद्धि ने उनको जगह नहीं दी। क्षेत्र हिंसा, ये तो महानता थी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की, कि उनकी चर्या में ही था कि कभी किसी की भाव हिंसा नहीं करना। भाव हिंसा कर देते, कहीं रुक जाते, साधु रोक देता, आप जैसे बोल देते ना, अरे महाराज आप ही को कमरा है, बैठ जाओ। अब बैठ जाए, अरे यार हमने तो इनसे ऐसी कही थी, जे सही में बैठ गए, अब जे कब उठे। गृहस्थ करता है ऐसा, ऊंचाई वालों निमंत्रण दे देते, अब ये महाराज सही सही में पहुंच जाए, तो अभी घर में बोला, अरे यार हमने तो ऊंचाई कही थी, मुंह दिखाई तो करने पड़ा थे, अब मुंह दिखाई के चक्कर में महाराज सही में आ गए, अब क्या करिए, फंसी आफत में। आज सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि इसका प्रायश्चित कहां लेता, तो मैंने कहा जन सामान्य के बीच में कह देता हूं, क्योंकि जन सामान्य के बीच में कह देने पर भी अपना पाप खत्म हो जाता है। इस पाप से मुक्त होने के लिए भी ये उद्बोधन मेरा सहयोग प्रदान कर रहा है। पर परोधाकरण की भावना, उसके बाद जब गुरुजी ने बताई कि क्षेत्र हिंसा द्रव्य हिंसा से बड़ी होती है, फिर आचार्य जी क्षेत्र हिंसा तक रुके नहीं। आज आप सब भी देखिएगा, क्या हम आपने कभी क्षेत्र हिंसा नहीं करी है। ये हमारा क्राइटेरिया है, इस एरिया में इसके राजा हम हैं, इसके किंग हम हैं, हम ही रहेंगे, कितना भी कद्दावर आदमी क्यों ना आया हो, वो आप लोगों के चक्कर में साइड से होकर के निकल गया। ये क्षेत्र हिंसा कहलाती है बंधु। इसके बाद होती है काल हिंसा। द्रव्य क्षेत्र काल हिंसा क्या है आप देखिए। काल हिंसा गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी उम्र 85 साल की हो गई, तुमको पता है एक झटका खाएंगे किसी भी दिन ऊपर चले जाएंगे, लेकिन 85 साल की उम्र में भी तुमने अपने 65 साल के लड़के को घर की जवाबदारी नहीं दी। आज भी 65 साल का लड़का, जिसका 45 साल का खुद का लड़का है, और उस 45 साल के लड़के का भी लड़का है 20-22 साल का, उसका एक बच्चा गोद में है, अभी 65 साल का व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि जब बब्बा बसीहत में हमें कह दे कि अब तुम्हें संभालने हैं। यह कहलाती है काल हिंसा। बच्चे
22-24 साल की उम्र में धमाका करने के लिए तैयार खड़े मिलते हैं। सही उम्र है, पीक टाइम है। बनिया का बच्चा 12 साल की उम्र में बनिया 2 घंटे दुकान में रोज बैठाता है, और 2 घंटे दुकान में रोज बैठा करके धीरे धीरे छोटे से बच्चे का माइंड सेट हो जाता है, हमारी दुकान में इतने आइटम बिकते हैं, हमारी दुकान का प्रॉफिट सेंस ये है, हमारी दुकान में इस तरीके के लोग आते हैं, हमारी दुकान में बातें इस तरीके से करी जाती हैं, इतने लेबर होते हैं, इतना कैश आता है। मोटी मोटी बातें 12 साल की उम्र में बच्चा दुकान में चुपचाप बैठे बैठे सीख लेता है। पिताजी कहते थे कुछ काम करो या नहीं करो, दुकान तको, बस तकना, बेचना कुछ मत, बैठो बस, आ रहे हैं। तो बैठते बैठते देखते थे, यहाँ पर ये रखा, यहाँ पे ये रखा, कितना रखा, आगे कितना रखा, गोदाम में कितना रखा। और बच्चे का 12 साल की उम्र में MBA होना शुरू हो जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर बनता है वो, BBA नहीं, BA के ऊपर MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, 12 साल की उम्र में। लेकिन आज आपके घर के अंदर सोचिएगा, अभी भी 70-65 साल का कोई आदमी होगा जो बोलेगा अपने हाथ में कुछ नहीं है, अबे हमारा बाप जिंदा है, या तो उनके हाथ में है या किसी और के हाथ में। बड़े भाई हैं, उनने भी वसीयत पिताजी तो करके मर गए, लेकिन बड़ा भाई सिग्नेचर नहीं कर रहा, काल हिंसा कहलाती है। इस काल हिंसा का प्रभाव क्षेत्र हिंसा से भी बड़ा होता है, उत्तरोत्तर और पाप के स्थान कहलाते हैं ये। आपके घरों के अंदर भी काल हिंसा होती होगी। जब 20 साल की 22 साल की उम्र में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी किसी को 3 मोटे मोटे बड़े रत्नत्रय का दान कर सकते हैं और उसको महाव्रती बना सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने बताया था कि विश्वास की उम्र हमारे लिए ये 22 साल की भी बहुत है। 22 साल की उम्र में तीर्थंकरों की सत्ता की बागडोर एक सामान्य से बालक के हाथ में सौंप करके और फिर 1 साल के अंदर उसको आचार्य बना करके उसके पैरों में झुक करके और जो धर्म का विस्तृत रूप गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने खड़ा किया, ये उनकी अविस्मरणीय अद्वितीय सोच का परिणाम था। गुरुदेव की क्या गजब की सोच होगी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी की, कि गुरुदेव के ऊपर विश्वास किया किस उम्र में, जिस उम्र में अभी तो आपको अपने 50 साल के लड़के के ऊपर विश्वास नहीं है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपना सब कुछ दिया 21 साढ़े 21 साल की उम्र में, मतलब एवरेज एज क्या, मास्टर एज कहलाती है। इस उम्र में आप अपने बच्चे पे विश्वास करके सब दे सकते हैं, लेकिन काल हिंसा आप घर के अंदर करते होंगे। बेटी 30 साल की हो गई, शादी, अरे महाराज जी हम चाह तो रहे हैं लेकिन क्या बताएं, कुंडली नहीं मिले, काल हिंसा। पता है ना, 12 साल की उम्र में इंद्रियां क्षतिग्रस्त होकर के उन्मत्त हो जाती हैं, दीवार तोड़ करके बाहर भागने की 5 इंद्रियां कोशिश करती हैं। आपको पता है कि 12 साल की उम्र में शरीर इस तरीके की वेदनाओं से गुजरता है जिसके प्रतिकार के लिए अनैतिक साधन बच्चे यूज करते हैं। आज आपकी बेटी 30 साल की हो गई, शुरुआत हुई थी 12 साल में, 12 और 30 के बीच में कितना अंतर हो गया, 18 साल का। 18 साल तक आपकी बच्ची ने अपना ब्रह्मचर्य सुरक्षित कैसे रखा है, इसकी कभी चिंता करी? कभी सोचा कि जो बच्ची 12 साल की उम्र में इंद्रियां जिसकी उन्मत्त हो रही होंगी, जो लड़का 14 साल की उम्र में उन्मत्त इंद्रियों वाला हो रहा होगा, तुमने संयम ग्रहण किया नहीं, तुमने संयम की परिभाषा अपने बच्चे को सिखाई नहीं, फिर 18 साल तक तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारे बेटे ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे किया? क्या करते महाराज, तो 12 में शादी कर दें? ये बात नहीं कह रहा हूं कि 12 में शादी कर दें, आपको ये बता रहा हूं कि 12 साल में जब इंद्रियां बाहर दीवार तोड़ के भागने लगी, उस वक्त आपकी जवाबदारी थी कि एक अच्छे पिता का कर्तव्य होता है 22 साल की उम्र में अपने लड़के या लड़की का संबंध कर दो। कमाल देखिएगा, 22 साल की उम्र में लड़के का संबंध कर दो, बहू ले आओ और लड़के को 3 साल तक पिता बनकर के और पालो। लड़का बहू दोनों आ गए, बेटा जे पकड़ो 50,000, जाओ घूम के आओ, जे पकड़ो और 50,000, दुनिया देख के आओ। 3 साल तक उसको व्यवस्थित करो, उसको संसार को, इंद्रियों को, भोग को, उपभोग को समझने दो कि सुअर के जैसे कहीं मुंह नहीं मारना, इंसान के जैसे थाली लगा करके व्यवस्थित धीरे धीरे खाने वाले लोग
सफल माने जाते हैं। तो बच्चा सुअर की प्रवृत्ति से बचा कि नहीं? बचा। फिर 22 साल की उम्र में शादी करके 3 साल तक लड़के बहू दोनों का पालन पोषण करो। 25 साल की उम्र में बच्चे के हाथ में चाबी सौंप दो, बेटा शादी कर दी, 3 साल हो गए हैं, ये तुम्हारी जवाबदारी है, ये दुकान तुम्हें संभालनी है, तुम्हारा कर्तव्य है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।